हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को अवगत ही है कि अभी थोड़ी देर पहले यूपी ट्रिपल एससी द्वारा 2018 के वीडियो के री एग्जाम की ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। ये प्रोविजनल आंसर की है। तो ऑलरेडी मैं इसके 3 सेट्स बना चुका हूँ। ये हमारा अंतिम सेट है 27 जून का, इवनिंग शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। तो अगर आपने अभी तक पहले के वीडियोस जिसने नहीं देखे हैं वो प्लीज़ वाला वीडियोस देख लीजिए, और जो भी आपके मार्क्स बैठ रहे हैं आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। और जिसमें भी आपको डाउट है प्लीज़ आप वो क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं बाद में आपके लिए जो ऑब्जेक्शन लिंक्स वगैरह होंगे उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि इन सोर्सेज से आप वहां पर प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियोस आपको पसंद आते हो तो प्लीज़, मेहनत काफ़ी लगती है, आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए। लगातार मैं आपको यहाँ पर स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ। अभी जूनियर असिस्टेंट की देखिए शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, उसका भी मैंने लगातार कंटेंट वहां पर डालना शुरू कर दिया, स्पेशली हिंदी से, और कंप्यूटर वगैरह के वीडियोस भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिंदी सेक्शन है। चाम का तत्सम रूप क्या है? आपका चर्म। बंध्या शब्द का तद्भव क्या है? बांझ। नाला शब्द का स्त्रीलिंग निम्नलिखित में से क्या है? नाली। अंगद का पैर होना, इसका अर्थ क्या है? स्थिर कदम जो कभी विचलित नहीं होते। शब्द युग में से कौन सा अर्थभेद सही नहीं है? अवलंब, अविलंब, सहारे का विलंब। बेटा देखते हैं। राख नहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? तो इसमें कृदंत प्रत्यय है। प्रद्युमन शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? प्रद्युम्न। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? श्वेता मेरे पास दौड़ती हुई आई। आठवें का। कांच को आंच नहीं, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य का उदाहरण है? जब मैं छोटी थी तब साइकिल चलाती थी। प्रसाद और प्रासाद का क्या है? कृपा और महल। गुरुड़ी का लाल होना मतलब निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए यूज किया जाता था टर्म। प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है? जोगी। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो शशि, शशांक और सुधांशु। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? कुक्कुर। अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार है। आगार शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? धाम। नी उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? निगम में। यह किस क्रिया के उदाहरण है? सुरेश ने फल खरीदे, राम ने रावण को मारा। सकर्मक क्रिया के। अधोलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग है? अमेरिका से पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलती रही है। इस समय श्याम आता होगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? तो इसमें संदिग्ध वर्तमान है, कोई कंफर्म नहीं है, संदिग्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा सामसिक युग्म नहीं है? कर्महीन का तत्पुरुष समास। अब लो नसानी अब ना नसे हूं, इसमें कौन सा रस है? इसमें शांत रस है। 26वें को देखें। मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो यह है आपका मिट्टी। अगला अब आता है हमारा पैसेज। तो 27वें का आपका क्या है? सहिष्णुता और उदारता आयोग के द्वारा। किस कारण से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है? दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटा कशी से। कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं? जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विश्वमन करते हैं। विश्वमन शब्द कौन से समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो ये पुण्य। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो झूठा सच। कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है? यह है आपका अर्ध विराम। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि या कवित्री की हैं? अंशुमन जल सींची सींची है, मीराबाई जी की पंक्तियां हैं। हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? मौलवी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? हल संधि स्वर संधि का कोई भेद नहीं है। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? तो घा के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती। पत्र लेखन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं लगता? सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले पत्रों में अभिवादन सादर नमस्ते लिखा जाना चाहिए, तो ये गलत है। कवि भूषण किस काल के कवि थे? रीति काल के। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यारा लावा को अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। इसके अलावा इनकी एक रचना और है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। नद्यागम शब्द का संधि विग्रह है नदी प्लस आगम। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्म कारक है। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? प्रलय का ध्वंस। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? हे सारथे हे द्रोण, इसमें वीर रस है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इसमें कौन सा है? श्लेष अलंकार है। दक्षिण शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? वाम। जैसा आपने सुना होगा दक्षिणावर्त का क्या बोलते हैं? वामावर्त। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? आकाश में घूमने वाला आकाश वृत्ति। तो ये आकाश वृत्ति क्या होता है? अचानक जो कुछ आता है आप पे, एक तरह से अचानक होने वाली आय को बोला जाता है आकाश वृत्ति। आकाश में घूमने वाला खेचर आपका होता है, खेचर। अगला, निम्नलिखित में से
किस शब्द की वर्तनी सही है? याज्ञवल्क्य की। निम्नलिखित में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? विदाश, आपका विधाता। आप देखते हैं रीजनिंग संतरे वाला, ये कोई संतरे केले नहीं है, कुछ केले सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, केवल 3 आपका इसमें अनुसरण करता है, कुछ केले फल है ये वाला। 52वां देखते हैं, इसमें आपका रैंकिंग वाला है, ये 47 आंसर है, 47 आकृतियों वाले में ये वाला आंसर माना गया है। 54वें की बात करें, निजी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है, ये वाला जो आपका प्रश्न है, व्यस्तम घंटों के दौरान शहर की सड़कों पर। 55वां देखते हैं, एक शब्द और संख्या व्यवस्था मशीन को जब शब्दों और संख्याओं की एक इनपुट लाइन दी जाती है तो इसका क्या आंसर होगा आपका? अगेंस्ट 85 मशीन हायर फॉर 91 21 46, ये वाला इसका आंसर है। संक्रमण, इसको आपको अर्थपूर्ण क्रम में लगाना है, 1 3 2 4 5। आगे इन शब्दों को व्यवस्थित करें और बीच में आने वाले शब्द का चयन करें, कोर इसमें मिड में आएगा। 5 दिए थे, 2 साइड में होंगे। इसमें आपका क्या आंसर है? 58वें का POEN वाला आंसर है, कोडिंग डिकोडिंग का। सहकर्मियों के साथ संतुष्टि, 59वां जो प्रश्न था, नौकरी से संतुष्टि और प्रदर्शन के बीच संबंध उन्नति की आवश्यकता से नियंत्रित होता है, ये इसका आंसर माना है आयोग ने। 60वें की बात करें, फिर से आकृति वाला, तो ये इसका आंसर आयोग के द्वारा माना गया है। 61वें की बात करें तो ये जो आपका है, इसका आंसर ये वाला आयोग के द्वारा माना गया है। आगे चलते हैं, ये वाला जो प्रश्न था इसका 3 आंसर माना गया है। ये वाला जो प्रश्न है इसमें प्लस और ऑब्लिक आपका आंसर माना गया है। निम्नलिखित प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। आपकी कार में यात्रा करते समय तो बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। आप एक नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, इनमें से कौन सा प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो दिए गए सभी प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है समान रूप से। अगला देखते हैं 66 और 67। 7 पीपल, ये वाले जो थे, अटेंड सेमिनार वाला, इसमें नरेश को निम्नलिखित में से किस दिन सेमिनार में भाग लेना है? तो नरेश को रविवार को भाग लेना है। दी गई व्यवस्था के अनुसार 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? ओम आपका रविवार से संबंधित है। 68 69 देखते हैं, ABCDEFG वाला, स्ट्रेट लाइन, बी के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई बैठा है। 69वां, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का युग्म पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे लोगों को सही ढंग से दर्शाता है? तो FG। अगला देखते हैं, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तो डायरेक्शन वाला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व इसका आंसर है 70वें का। अगला देखते हैं, बिंदु ए के पश्चिम में 7 किलोमीटर पर है, तो सबसे छोटा रास्ता लिया गया तो वह कितने समय में बिंदु ई पर पहुंचेगा? 180 मिनट में। अगला 72वां आकृतियों वाला प्रश्न है, तो उत्तर आकृतियां आपका 3 वाली जो है आपकी, ये आयोग ने सही माना है। 73वें की बात करें, लगातार 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है? 4497 बार। 74वें की बात करें, कंपनी की कुल बिक्री कितनी हुई? तो 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं इस आंसर के लिए। 75वें की बात करें, आज बस कितने बजे चलेगी? तो उसका ना 1 और ना ही 2 पर्याप्त है। अगले बात करें, कोडिंग डिकोडिंग आपका हिप्पोपोटामस इसका आंसर है। दिवाली इज, ये भी कोडिंग डिकोडिंग है, दिवाली इज इंटरेस्टिंग, तो आपका 315 716 314 के रूप में दिवाली इज इंटरेस्टिंग को कोड डिकोड किया गया है। अगला 11:10 275 डिग्री का कोण आपका बनेगा, सुई के बीच का बड़ा कोण। मई 2001 कितनी तारीखों को गुरुवार था? मई 2001 में, तो 3 को, 10 को, 17, 24, 31 को। 80वां देखते हैं, 8 मित्र ABCDEFGH, ए के बाएं से दूसरा कौन है? तो यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है। 81वें की बात करें, कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट होना चाहिए यदि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, इसमें यह वाला ठीक है। अगला देखते हैं 82वां, तो एक दिवसीय क्रिकेट मैच वाला, टीम में 80% स्पिनर्स हैं, सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे, यदि ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। 82 का। 83 आकृतियों वाला, ये वाली उत्तर आकृति मानी गई है। अगला देखते हैं 84वां, निम्नलिखित आरेख में यही वेन डायग्राम वाला, कुछ सरकारी कर्मचारी स्नातक के साथ साथ आपके क्लर्क भी हैं, ये इसमें आंसर होगा। 85वां, ये भी वही है, इसमें जो है आपका 14 आंसर है, ठीक है 14। 86 की बात करें तो इसमें क्या है? वाई, लुप्त अक्षर का पता लगाना था तो क्या है? वाई। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन है और 2 तर्क दिए गए हैं, क्या कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए यदि 1 और दोनों मजबूत हैं? आगे 88वां देखें तो, हाँ सभी खिलाड़ी अब पेशेवर हैं, क्या जीतना हिस्सा लेने से अधिक महत्वपूर्ण है? ये आपका कथन था। 2 इसमें तर्क हैं, यदि ना तो तर्क 1 और ना 2 ही मजबूत हैं, तो 88वें का ये होगा आपका। 89वें की बात करें तो 5 व्यक्ति अमन
बमन, चिराग, दीपक वाला जो प्रश्न है, तो इसमें आंसर आपका उस व्यक्ति का पता लगाना है जिसने सबसे अंत में पत्रिका को पढ़ा, दीपक ने। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? बाकी सेट में त्रिभुज पूछे थे, ट्रायंगल्स, इसमें चतुर्भुज पूछे, तो 12 इसमें चतुर्भुज हैं। 5 व्यक्ति अलग अलग कारों के मालिक हैं, ये वाला जो प्रश्न था, इसमें यदि उत्तम के पास स्विफ्ट है तो निकल की कार का रंग क्या है? तो निर्धारित ये नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 92 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन इको स्पोर्ट का मालिक है? तो रोनित के पास इको स्पोर्ट है। डस्टर का रंग कैसा है? रेड कलर की है। ये आपका जो अल्फाबेटिकल वाला ऑर्डर था, इसका आंसर क्या है? उस समूह से संबंधित नहीं है, VXM इससे संबंधित नहीं। अगला 95वां, परीक्षा में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करें, ए बी को सलाह देता है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर है 95 का। 96 की बात करें तो इसमें आंसर है आपका ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 9 है? तो ऐसे 3 है। दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो माइनस के 115 इसमें आंसर है। 98वां देखते हैं, 6 पुस्तकों वाला, तो इसमें आंसर क्या है? कितनी पुस्तकों में विज्ञान की पुस्तक से अधिक प्रश्न है? तो इसमें 4 पुस्तकों में ऐसा है। 99 की बात करें, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं? तो टोटल इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। अंतिम प्रश्न देखते हैं हमारा रीजनिंग का। अनिल संजय को ट्रेन से मुंबई होते हुए गोवा जाने की सलाह दी अनिल ने। तो संजय गोवा जाना चाहता है, अनिल सबको सलाह देता है, तो इसमें केवल धारणा एक निहित है। अब बात करते हैं हमारे जीएस के प्रश्नों की। यदि हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनें की शुरुआत की है? तो इसमें की है मेघालय ने। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? गोवा ने। बांध और नदी के संबंध में सही मेल नहीं खाता, धरोई बांध, माही नदी। उत्तर प्रदेश के श्री ऋत्विक सान्याल जी ने वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पेशे से संबंधित है? कला से संबंधित है। सरकार ने पेंशन निधि नियामक यानी PFIDA के लेखपाल के लिए अधिकतम आयु कितनी बढ़ा दी है? 65 से 70 साल इन्होंने कर दी है। और जन आंदोलन के लिए पर्यावरण से संबंधित मेरी लाइफ यानी लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये ऐप लॉन्च किया गया है। त्वचा को पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? आपका मेलानिन। अगला, मैसूर कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने पर क्या लॉन्च किया था? IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए पहले जेब के आकार की स्वैप मशीन को लॉन्च किया, जिसे क्या कहते हैं? हम माइक्रो पेस को बोला जाता है। कौन सी परिघटना तब उठाई जाती है जब एक संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती? पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी व्यवस्था का प्रश्न। वेदों में लिखे भगवान तरुण के आह्वान को सम नौ वरुण, ये इंडियन नेवी का आपका टैगलाइन है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ये आपका अनुच्छेद 29 में इसकी बात की गई है। कौन सी पुस्तक कपिल देव जी द्वारा? क्रिकेट माई स्टाइल। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त आपका कहां पर? जिम्बिक ग्राम में। सिडराइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा जी हैं, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता था इन्होंने। शूटर है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है। हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई आपकी अलेक्जेंडर कनिंघम ने की गई है। बाद में किसने की थी इसको? दयाराम साहनी जी ने। श्रीरंगपट्टनम की सदी किसने? तो ये 1786 से 1793 तक हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो 1792 में साइन हुई है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। जर्क शब्द किससे संबंधित है? तो क्लीन एंड जर्क आपका भारोत्तोलन में यूज होता है। किस राज्य में वनावरण सबसे ज्यादा है? मध्य प्रदेश में। विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। आंसर इसका क्या है? विरूपक्ष टेम्पल। निम्नलिखित में से कौन कवारत्ती के लिए सही है? यह अपने प्राचीन सफेद रेत के समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। रेक्याविक किसकी राजधानी है? तो ये आइसलैंड की राजधानी है। अभी हाल ही में जो एक पीस इंडेक्स आया है सबसे शांत देश, तो उसमें भी आइसलैंड की रैंक 1 है। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता कहां से हैं? राजस्थान से संबंधित है। और जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक की लाट जो है, उसके नीचे 4 जानवर हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी ट्रिक है। B से आपका बुल हो गया यानी सांड, H से हॉर्स हो गया, E से एलिफेंट हो गया, L से लॉयन हो गया। तो इसमें लॉयन है ना कि बाघ, टाइगर इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो विंडोज इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल हिमालयों की क्या है? आपकी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश का इनिशिएटिव है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया था 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। 130 क्या है? तेलंगाना का राजकीय पक्षी क्या है? पल्लपिट्टा यानी इंडियन रोलर। देशों में से किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था? तो
एनवायरमेंटल संबंधी या एनवायरमेंटल लॉज। 132 मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह कौन सा है? ल्यूवा खुतला। ऑप्शन यहां पर जो है ल्यूवा खुतला आंसर है इसका, मिजोरम वाले का। अगला देखते हैं 133 असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में आपका असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। 134 स्तूप वाले का जो आंसर है वो है आपका हर्मिका। भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क हैदराबाद में बनाया जा रहा है। दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्वचालित सायरन, हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए उड़ीसा ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, ये जो थीम थी किसकी थी? तो ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे या विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की ये थीम थी। गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? तो ये गंगा रिवर सिस्टम से संबंधित है। प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के पीएसएलवी पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ईएसए से जुड़ा है। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत कौन थे? रामानंद जी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो इकोनॉमिक लिबर्टी यानी आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, माफ कीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? तो इसमें 22 भाषाएं हैं, अंग्रेजी इसमें से एक नहीं है। एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय के लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य कौन करता है? आपका सरकार या गवर्नमेंट। 139 देशों के नवीनतम बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। किस संगठन को अतिरिक्त 1100 एफपीओ बनाने की जिम्मेदारी दी गई है? तो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। 146 अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का विषय क्या है? संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य हैं? तो ये तो उत्तर प्रदेश के ही नृत्य हैं। राष्ट्रीय अधिदेशित एसडीजी वाला जो प्रश्न था, इसके स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? तो यह है भोपाल। कौन सा स्टील जो हाइड्रोजन को अपचायक के रूप में उपयोग करता है? तो यह है आपका ग्रीन स्टील। बात करें अंतिम प्रश्न की, हाल ही में एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास था, तो ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में जोधपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यही हमारा अंतिम सेट था। मैंने चारों सेट्स आपके लिए बना दिए हैं, आप चारों सेट्स भी देख सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन भी आपको इससे मिल जाएंगे कई सारे कि कौन सा सेट किस तरीके का आया था। तो आपका जो भी इसमें डाउट हो, कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता हो गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं आंसर चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।